General Science Standard 7, Lesson number 6, Measurement of Physical Quantities. गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देखा था। प्रिवेलिंग सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, इसमें हमने दो सिस्टम देखे, दो टाइप्स देखे, एक MKS और दूसरा CGS। तो व्हाट इज MKS? MKS is the system in which distance is measured in meter, mass is measured in kilograms, time is measured in seconds. And CGS is a system in this distance is measured in centimeter, mass is measured in grams, and time is measured in seconds. मैंने बताया था आपको कि ये जो MKS और CGS सिस्टम है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस सिस्टम को ही उपयोग में लाया जाता है, इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जो आप मेजरमेंट करते हो वो मेजरमेंट कहीं भी जाने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप जाओ, ये जो मेजरमेंट है उसमें कोई भी चेंजेस ना आए और कोई भी गलती ना हो मेजरमेंट में, इसलिए इन मेजरमेंट्स को इंटरनेशनली अप्रूव किया गया है। इस तरह से इंटरनेशनली अप्रूव किए गए यूनिट्स को ही और मेजरमेंट्स को ही फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। आज हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़। द फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ as defined by the International System of Units. They are not depend upon any other units and all other units are derived from them. फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से आते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको आप कहीं भी इंटरनेशनली कहीं भी लेकर जाओ, इन क्वांटिटीज़ को, उसका मेजरमेंट कभी भी गलत नहीं होगा या उसका मेजरमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनके जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स भी फंडामेंटल होते हैं और इंटरनेशनली अप्रूव होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जाओ ये यूनिट्स चेंज नहीं होते, इसलिए इनको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। ये जो इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं इन्हें ही सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है। दिस यूनिट्स आर कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि SI यूनिट्स। ये यूनिट्स 7 होते हैं। 7 यूनिट्स आर द इंटरनेशनल यूनिट्स आर बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स, and these 7 fundamental units are called System International. It is used all over the world and it is also called merit units. In the international system of units, the fundamental units are, first one is the meter and its symbol is M. It is used to measure length. मीटर का सिंबल क्या है? M। और इसे किसके लिए यूज़ किया जाता है? लेंथ को मेजर करने के लिए। द सेकेंड फंडामेंटल यूनिट इज किलोग्राम एंड इट्स सिंबल इज kg. इट इज़ यूज टू मेजर मास। सिंबल क्या है किलोग्राम का? kg। आप कहीं भी जाओ, आप अमेरिका में जाओ, आप चीन में जाओ, आप जापान में जाओ, आप कहीं भी जाओ, टू मेजर मास वी हैव टू यूज द यूनिट kg। हमको kg ही यूज करना होता है और kg का ही यूज किया जाता है। द थर्ड फंडामेंटल यूनिट इज द सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज s, स्मॉल s. इट इज यूज टू मेजर टाइम। Fourth one is ampere. Its symbol is A and it is used to measure electric current. Fifth one is Kelvin. Its symbol is K
and it is used to measure temperature. Sixth one is mole. Its symbol is MOL, small MOL, mole, and it is used to measure amount of substance or particles in matter. The last one is the candela. Its symbol is CD and it is used to measure light intensity. यहाँ पर 7th क्लास में आपको सिर्फ 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया गया है. ओनली 3 फंडामेंटल यूनिट्स. सॉरी, 7th क्लास में आपको सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया गया है. दैट इज किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड. बाकी के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं. 7 SI यूनिट्स इंटरनेशनली जो 7 SI यूनिट्स बताए गए हैं, अप्रूव हुए हैं, वो कौन से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए. इसलिए मैंने आपको ये बाकी के बचे हुए 4 यूनिट्स बताए हैं. आपको फिलहाल सिर्फ 7th में इन 3 यूनिट्स के बारे में ही पढ़ना है. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़. अब ये जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी है, इनको किसने अप्रूव किया है, किसने आपको बताया है, कौन तय करता है कि आपके सामने रखा हुआ जो वज़न है वो 1 किलो का ही है, या आपको बताया गया जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है. ये सब स्टैंडर्डाइज किसने किया है? तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो साइंटिस्ट काम करते हैं, वो साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च के बाद उन्होंने ये फंडामेंटल यूनिट्स के मेजरमेंट्स तय किए हैं. अब ये साइंटिस्ट कौन है और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो ब्यूरो है, ये कहाँ पर है, उसके बारे में हम देखते हैं. एज द स्टैंडर्ड ऑफ मास, a solid cylinder made of platinum iridium alloy is kept in the International Bureau of Weights and Measures at Paris. पेरिस में एक प्लैटिनम और इरिडियम नामक धातु से बना हुआ एक वज़न है जिसको पेरिस के इंटरनेशनल ब्यूरो में रखा गया है. इस वज़न का, इस धातु का जो वज़न है वो वज़न लगभग 1 किलो का है और उसे ही सभी ने पूरे वर्ल्ड में उसी वज़न को, उसी वेट को स्टैंडर्ड माना गया है. और उस वज़न के जो कॉपीज़ है, एक्यूरेट कॉपीज़, ऑफिशियली एक्यूरेट कॉपीज़, उनकी कुछ प्रोटोटाइप्स जो है वो अलग अलग देशों में, अलग अलग लैबोरेटरीज़ में भेजी गई है. तो पेरिस में रखे हुए उस प्लैटिनम और इरिडियम का जो सिलेंडर है, उसके वज़न के को हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड माना है, और उसी के आधार पर हम बाकी के वज़नों को तय करते हैं. इसके साथ साथ सेकेंड पैरा देखिए. 2 फाइन लाइन्स आर एनग्रेव ऑन अ प्लैटिनम इरिडियम बार केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट पेरिस. पेरिस के ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, इस इंटरनेशनल ब्यूरो में एक प्लैटिनम और इरिडियम का एक बार रखा हुआ है. उस बार के दोनों तरफ 2 निशान हैं. उन 2 निशानों के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को 1 मीटर का डिस्टेंस ये स्टैंडर्डाइज किया गया है. वो जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1 मीटर का है, इसे अप्रूव किया गया है और उसी मेजरमेंट को पूरे वर्ल्ड में सब लोग मानते हैं. अब टाइम के बारे में देखते हैं. The time required for one revolution of the earth is measured by means of an accurate device. पृथ्वी
जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए the time required for one revolution of earth is measured by means of an accurate device. पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, उसे अपने खुद के अराउंड घूमने के लिए 24 घंटे का टाइम लगता है। यानी कि जो अर्थ होता है उसका वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो इस मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट लिया गया है और अर्थ को अपने वन रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को एक्यूरेटली 24 आवर्स का टाइम बताया गया है। और उसी हिसाब से 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये टाइम स्टैंडर्डाइज किया गया है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये भी टाइम स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो इसी तरह से टाइम, लेंथ और वेट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट है, उसका मेजरमेंट इस तरह से कहाँ पर किया गया है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट पेरिस।